नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ की लगभग 80% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जहां भूमि लगातार संकुचित होती जा रही है, जिसे लेकर कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए कार्य करना होगा। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए वैल्यू एडिशन उत्पादन की महती आवश्यकता है। बता दें कि राज्यपाल रमेन डेका और कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में ये बात कही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह उपस्थित रहे। तो दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम साय मौजूद रहे और राज्यपाल रमेन डेका भी मौजूद रहे। इस दौरान कई कार्यक्रमों का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों ने भाग लिया और सीएम विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और सभी की उपस्थिति में कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के खिलाफ शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अब सामाजिक बदलाव की बड़ी मिसाल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 7,498 ग्राम पंचायतों और 85 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा चुका है। सरकार ने साल 2028-29 में पूरे प्रदेश में बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य कहा गया है। अभियान में पंचायतों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला समूहों को अहम भूमिका निभाते नजर आए। तो बाल विवाह को लेकर बड़ी मुहिम प्रदेश में चलाई गई है और कई जिलों को अब बाल विवाह मुक्त किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त किया जाए। इसको लेकर सरकार की तरफ से नई पहल शुरू की गई है और सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर अधिकारी जागरूक कर रहे हैं। बाल विवाह के जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में भी लोगों को बताते हुए अधिकारी नजर आए और जो सरकार का लक्ष्य है 2028 तक बाल विवाह मुक्त राज्य बनाना है, उसको लेकर अब सही तरीके से काम किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में पहुंचकर, अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों में पहुंचकर सरकार की तरफ से अधिकारी पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कबीरधाम में सुदूर वनांचल तरेगांव जंगल में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वनांचल क्षेत्र का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। 66 गांवों के लिए जल प्रदाय योजना, सड़क निर्माण, सिंचाई सुविधा और आवास योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। शिविर में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए। तो वनांचल में सुशासन तिहार के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अधिकारी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव भी जनता के बीच पहुंचे और सुशासन तिहार योजना के तहत लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और डिप्टी सीएम को सुनते हुए नजर आए। कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए भी डिप्टी सीएम नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में अलग अलग जिलों में पहुंचकर अधिकारी और नेता लोगों को उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं और जो भी
सरकार की तरफ से जनता के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं को किस तरीके से उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन सचिव नरेंद्र भूषण ने रायपुर में मुख्य सचिव विकासशील से मुलाकात कर जल ग्रहण प्रबंधन, सीएम कृषि सिंचाई योजना और डिजिटल राजस्व सुधारों की समीक्षा की। बैठक में मुहैया पोर्टल, ई कोर्ट और ई पंजीयन जैसी व्यवस्थाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण तेजी से हो रहा है और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस हो चुकी है। जल संरक्षण परियोजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। तो ई पंजीकरण और सिंचाई योजना पर चर्चा की गई। रायपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें डिजिटल राजस्व सुधारों को लेकर इसमें बैठक की तमाम विभागों के नेता इसमें मौजूद रहे। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी खबर कांकेर से आप तक पहुंचाते हुए, बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन शुरू हो गया है। सिंगार घाट के होटल बाफना लॉन में आयोजन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। दीप प्रज्वलित कर किया महामंथन का शुभारंभ। सांसद भोजराज नाग कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायक आशाराम नेताम भी इसमें शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कांकेर से, जहां कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं संगठन मजबूती के मंत्र। तो ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है कांकेर में। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें तमाम सांसद मौजूद रहे और बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन का शुभारंभ आज किया गया। इसमें तमाम मंत्री पहुंचे और कांकेर में इसको लेकर इसका आयोजन किया गया है। तो तमाम मंत्री कांकेर पहुंच रहे हैं। इसमें संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए इसको लेकर इसमें बातचीत की जाएगी। तो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा जिसका शुभारंभ आज किया गया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम मंत्री आज यहां पर पहुंचे और कांकेर में इसका आयोजन किया गया है। संगठन को लेकर इसमें बातचीत की जाएगी। दंतेवाड़ा में नीट पेपर लीक और बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गणेश दुर्गा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। साथ ही पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की बढ़ती कीमतों को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दंतेवाड़ा में नीट पेपर लीक पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज युवा कांग्रेस प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और गैस समेत अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत महासमुंद जिले पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मुढ़ीपार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी और बसना विधायक संपत अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। शिविर में खाद्य मंत्री बघेल और अतिथियों के साथ साथ कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस दौरान मंत्री बघेल ने विभागों को प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। आम जनता की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों और मांगों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए और लंबित मामलों का समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस योजना में गांव तक पहुँचे और गांव में पहुंच करके लोगों का आवेदन ले और आवेदन लेकर के वहीं के वहीं उस आवेदन का निराकरण कर दे और अपने सरकार के जितना भी योजना है उसका भी जानकारी दे, ताकि अधिकारी गांव में पहुंच करके योजना की जानकारी दे, उसके बाद आवेदन ले।
विशासन तिहार का आयोजन किया गया है, जो कि 10 जून तक चलेगा। इसी के अंतर्गत आज पिथौरा विकासखंड के मूरीपार ग्राम पंचायत में सुशासन तिहार के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाया गया है और वहाँ के संबंधित हमारे जो नागरिक है वो यहाँ पे उपस्थित होकर अपना आवेदन दे रहे हैं। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे उपस्थित है, सबके द्वारा अपनी विभागों की जानकारी दी जा रही है और विभिन्न प्रकार के जो आवेदन आ रहे हैं यदि धमतरी जिले के मुल्ले गांव में धड़ल्ले से हो रहे अवैध शराब बिक्री से ग्रामीण अब त्रस्त हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि मना करने पर शराब बेचने वाले लोग अब ग्राम प्रमुखों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से कर अवैध शराब पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से खुलेआम शराब बिक्री की जा रही है, जिससे गांव का माहौल पूरी तरह से खराब हो गया है, जिसका असर बच्चों पर भी पड़ने लगा है। गांव में बैठक कर शराब बेचने के लिए मना करते तो शराब बेचने वाले लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहीं ग्रामीणों ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण आए थे और उनका कहना था कि गांव के कुछ लोग हैं, 2-4 लोग जो अवैध शराब बिक्री करते हैं और गांव वाले जब उनको मना करते हैं तो उन्हीं के ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप मतलब लगाते हैं और शिकायत करते हैं करके आवेदन उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने पहले भी मतलब जो ग्रामीण जन जो आए थे उन्होंने जो बिरेझर चौकी है वहाँ पे उन्होंने अपना जो सूचना है वो दर्ज कराया है। इसमें अभी तो क्योंकि उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का है ये, तो अभी तो एसपी साहब के पास हमन हाँ नशा मुक्ति अभियान छेड़े हैं और हमारे गांव में नशा मुक्त गांव चाहत है। हमन गांव बिकना नहीं चाहिए, दारू गांजा और आपके गोली का गोलियाँ थे दुकान में सनन, ये गोली में सब बिकते। गांव में खार में जुआ खेलते सब, ये सब बीज नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे लेकर भविष्य खराब होते। तो ये समस्या कब से बनी? ये समस्या है कम से कम 10-15 साल हो गए और यहाँ 15 बार कलेक्टर आ चुके हैं। हमन गाँव वाला मन तो गांव बैठक नहीं करो? गाँव बैठक हो है तो हमारे 10-12 आदमी बार ये मनसियान है। दीप डहरिया ग्राम पंचायत मुल्ले की सरपंच हूँ। अभी क्या शिकायत लेके आप लोग? क्या चीज? क्या शिकायत लेके आए थे? यहाँ मतलब हमारे ग्राम मुल्ले में ना रत्ती राम कोठरे, रिक्की राम कोठरे, हर्षा कोठरे, योगेश कोठरे पूरा फैमिली ना दारू बिक्री करते, इसीलिए शिकायत करने आए हैं, बंद करवाना है करके। तो ये कब से बेच रहे हैं शराब? ये मतलब 15 साल हो गए। तो जैसे बोलते हो कभी मना करते तो क्या बोलते? मना करते हैं। अभी ना ग्राम से ना ग्रामीण लोग ना बैठक लिए थे, उसमें बोले थे कि गांव में ना नशा मुक्ति अभियान चला है और दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति और बिना एनओसी विकास कार्य कराए जाने के मामले को लेकर महापौर का सख्त रवैया देखने को मिला। निगम क्षेत्र में चल रहे कार्यों और विभागीय समन्वय को लेकर महापौर ने अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई, जिसमें खास तौर पर आरईएस और मंडी बोर्ड के अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान महापौर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य निगम प्रशासन की जानकारी और अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। महापौर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिनकी जानकारी तक नगर निगम को नहीं दी गई, जो गंभीर लापरवाही है। देखिए, दुर्ग नगर निगम के और दुर्ग शहर की विकास की बात है। हमारी सरकार लगातार पैसा दे रही है, हमारे दुर्ग शहर के मंत्री भी लगातार पैसा ला रहे हैं और बहुत सारी संस्था है, नगर निगम है, पीएचई है, आरईएस है, मंडी बोर्ड है, इरिगेशन है, आपका पीडब्ल्यूडी है, बहुत सारी संस्था हैं। हर संस्था काम करती है शहर विकास के लिए, लेकिन जब एक ही काम के लिए 2 संस्था से जब पैसा आता है तो काम होता नहीं है, समस्या पैदा होती है। बिलासपुर जिले के मसूरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत आगम गांव के
आश्रित ग्राम आमाकोनी में 1 करोड़ 40 लाख रुपए लागत से लोक निर्माण विभाग की ओर से बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की गुणवत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाथों से डामरीकरण उखड़ रहा है, जिससे सड़क की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। सड़क में गिट्टी की मात्रा काफी कम है, जबकि लाल मुरुम की जगह गांव की साधारण मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही नाली पुल बनाने में बहुत ही कम मात्रा में सरिया डाला गया है, जिससे जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। अरे भाई अब काग दू सकला गोठिया बे का वो इसने फर माटी चाली से ता रोडर है मुरुम नहीं डाली मुरुम तरीम डलाएगा तो तोर से तो थोक थोक हेवा है काय बीचे भला तो कराए वो तीर काबा उधर थी चलाती बरोबर तो बैठती तो वो नहीं ये होती है तो चले नहीं तो वो भसखी नहीं का हो आदमी ने किस कह अच्छा से बनावा की क्या अब का रोजे तो कहा थे का कही कोनो कहा थे कोनो नहीं कहा तो तोर घर में पेला तो फूटा टूटा है का कही गाँव के मन कहती थे ओ सो नहीं बनाती सगर दिन के नाली है कही के गाय के मन बनवाए तबे तो ये तिल बनाए है भाई का नाम है दुलमती। रायपुर में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने निर्माणाधीन सड़कों, पुलों और भवनों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप सड़क खंडों पर फ्लाईओवर की समग्र योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। सचिव ने गुणवत्ता और समय सीमा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। साथ ही आधुनिक तकनीक, वर्टिकल निर्माण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने के निर्देश भी दिए। गरियाबंद जिले की मैनपुर पुलिस ने अवैध हीरा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 नग चमकीले बहुमूल्य खनिज पदार्थ, जिनकी कीमत करीब 4,50,000 रुपए बताई जा रही है, जब्त किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हीरो की अवैध बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वट सावित्री का त्योहार सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाकर अपने पति की दीर्घायु उम्र की कामना करती हैं। पूजा के साथ फल, मिठाई, श्रृंगार का सामान और बंधन और चने को अंकुरित डालकर वट वृक्ष के धागे की 108 परिक्रमा लगाकर एक एक दाना डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावित्री वट वृक्ष ने अपने पति की दीर्घायु उम्र के लिए बरगद के पेड़ के नीचे उपवास की थी और सावित्री का सुहाग वापस आया था। तभी से जेठ महीने में इसे मनाया जाता है और पूजा समाप्ति के बाद नींबू पानी पीकर इस उपवास को महिलाएं तोड़ती हैं। खबर कांकेर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट का जखीरा बरामद किया है और 6,54,000 से नकली नोट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर 500 के नकली नोट के साथ नए बस स्टैंड से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो घर में नकली नोट छिपा रहा था। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि उसने कर्ज चुकाने के लिए नकली नोट छापने का प्लान बनाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। की टीम और क्राइम की टीम ने एक जॉइंट कार्रवाई करते हुए जो क्षेत्र में जो एक काउंटरफिट करेंसी का एक जो चल रहा था उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें आप देख सकते हैं 500 के जो एक नकली नोट आरोपी द्वारा प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए उसको किया गया है। इसमें कुछ जो है प्रयासरत भी था, जिसमें आप देखेंगे कि एक साइड प्रिंट करके उसने उपयोग में लाने की मंशा से उसको निकाल के रखा हुआ था। साथ ही में सिक्योरिटी जो एक थ्रेड होती है जो नोटों में होती है, वो थ्रेड भी वो प्रिंटर के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहे थे और ये करीब 6,54,000 के करीब का जो राशि है इसमें जो नकली नोट है उसको बरामद किया गया। 500 की नोट है
और इसमें लगातार अभी पूछताछ चल रही है कि इसका कहाँ खपाने की कोशिश करता था, इसके कोई गिरोह या इस तरह का कोई और सप्लाई चेन ऊपर में था, इसकी भी हम जानकारी एक इंट्रोगेशन के माध्यम से कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।